सिट डाउन। आज हम लोग गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे सरलीकरण कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उसके कठिन से कठिन सवाल, आसान से आसान सवाल हम लगाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिन सवालों को बच्चे कठिन समझते हैं उन सवालों को बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। इसको हम देखते हैं और इसमें से इस पेपर में भी MSc पेपर में भी जो 8 वाले बच्चे हमारे देंगे 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है। तो पूरे ध्यान से इसको समझेंगे, कहीं समझ में नहीं मुझसे पूछेंगे, बाद में कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से लगवाऊंगा। इसको ध्यान से समझना है। इसको हल करने से पहले एक फार्मूला का यूज किया जाता है। वो फार्मूला का नाम है V बदमाश। क्या नाम है? V बदमाश। फार्मूला याद रहेगा? V बदमाश। एक एक शब्द का मीनिंग है। इस एक एक शब्द का मीनिंग है, एक एक वर्ड का, इसमें जो एक एक वर्ड है, एक एक अक्षर जो इसमें है, एक एक का मीनिंग है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। V का मतलब क्या है? विनकुलम मतलब क्या? रेखा कोष्ठक। मतलब क्या? रेखा कोष्ठक, जो मैं यहां लिखा हूं। V का मतलब होता है क्या? रेखा कोष्ठक। ठीक। और इसका चिन्ह जो होता है ऐसे चिन्ह होता है। अभी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, एक बार पहले इसको समझ लें। दूसरा क्या होता है? ब्रैकेट्स। क्या होते हैं? ब्रैकेट्स मींस क्या होता है? कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक भी 3 प्रकार के, रेखा कोष्ठक को छोड़ करके ये 3 प्रकार के कोष्ठक फिर बचते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कोष्ठक कितने प्रकार, तो होंगे 4। चूंकि हम रेखा कोष्ठक को निकाल चुके हैं तो बचे 3 कोष्ठक। कौन कौन से? छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसमें ध्यान क्या देना है? प्रश्न में सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद मझोले कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। हम पहचानेंगे कैसे छोटा कौन है, मझोला कौन है, बड़ा कौन है? तो उसके छोटा कोष्ठक का ये चिन्ह है ऐसे, अब मझोला कोष्ठक का चिन्ह ऐसे है, और बड़ा कोष्ठक का चिन्ह ऐसे है। क्रम ऐसे ही रहेगा। प्रश्न में क्या होगा? छोटे कोष्ठक को पहले हल करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे। यानी कि प्रश्न में छोटे कोष्ठक से बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। ये हमारा क्रम रहेगा। क्रम को जो तोड़ोगे सवाल गलत, क्रम को फॉलो करोगे सवाल सही। इसमें अब क्या करना है? तीसरा बचा का, आफ। ओस मतलब क्या होता है? आफ मतलब का। सवाल में इसका भी हम प्रयोग करके देखेंगे। चौथा हमारे पास क्या होता है? डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग। इन सब के बाद सवाल में अगर चारों हो तो तीनों को पहले ऊपर हल कर लेंगे, तब भाग हल करेंगे। आई बात समझ में? पहले ही भाग नहीं हल कर देंगे। आई प्रश्न उसको भी देखेंगे। अगला इसमें जो आता है यम, जो आता है यम का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है इसका मतलब? गुणा। जो हम लगाते आ गए, पढ़ते आगे गुणा। छठे का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन माने क्या होता है? एडिशन माने क्या होता है? जोड़। यस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाना, जो हम करते आए हैं। ये फार्मूला जानने के बाद हम फार्मूला जान गए, हम करेंगे क्या इसका? इसी फार्मूले से बड़े बड़े सवाल छोटे हो जाएंगे, छोटे होकर हल हो जाएंगे। इतना बड़ा सवाल छोटा हो जाएगा। ये क्रम ऐसे ही रहेगा। देखो मैं एरो बनाया हूं, ये क्रम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। मेरी बात समझिए? अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इस क्रम में, इसी क्रम में सवाल हल होगा। क्रम अगर किसी ने छोड़ दिया एग्जाम में, पेपर में, या इस पेपर में, चाहे कहीं भी, तुम 8वीं के बाद भी कहीं पेपर देते हो, वहां भी पूछता है, 10 में भी पूछता है, आगे पेपर उसमें पूछेगा। अगर किसी ने क्रम को छोड़ दिया उसका सवाल गलत है। अगर क्रम किसी को याद है, ये फार्मूला याद है और इसका एक क्रम याद है, उसका सवाल 100% सही हो जाएगा। गलत होने का कोई चांस ही नहीं होगा। और एक एक करके हम सवाल देखते हैं। मान लो प्रश्न, और हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कैसे हल करेंगे? एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या है? प्रश्न ये है कि 5 + 8 - 4 एक प्रश्न है, लेकिन ये तो साधारण प्रश्न है। इसमें इसके कहां प्रयोग करते? ध्यान दो, इसके ऊपर बना दो ऐसे। ये क्या, कौन सा चिन्ह है? रेखा कोष्ठक। अब ये जो प्रश्न है विशेष प्रश्न बन गया। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंसते हैं, अरे क्या ऊपर क्या बन गया है?
ऊपर बनने से क्या दिक्कत आ गई है, क्या आपदा विपदा आ गई है, लेकिन नहीं, ये भी बहुत आसान है। आसान होने का तरीका क्या है, हम पढ़े हैं। देखो इसमें क्या है, प्लस है माइनस है, रेखा 3 चिन्ह है ना, एक प्लस है एक माइनस है, रेखा कोष्टक है। कोई लड़का क्या करे, अगर इसको जोड़ दे, 5 3 8, 8 और 5 13, ठीक है। मान लो कोई जोड़ दे नहीं जानता है, अब 13 में 4 घटा दे, कितना आंसर उसका आएगा 9। वो सही नहीं है। सही क्या है, हमारे इस फार्मूला को देखो, हमारा फार्मूला एक रेखा कोष्टक सबसे पहले हल होगा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस रेखा कोष्टक को हल करेंगे 5 प्लस, भले इसमें माइनस है तो क्या हुआ, इसमें माइनस है तब भी हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर माइनस रेखा कोष्टक लग चुका है, हम घटा नहीं सकते। 8 में से यहां जोड़ नहीं सकते, 5 में और 8 को, चूंकि हमारा एक आ रहा है ना कि घटाना से पहले जोड़ है तो कहो जोड़ देते हैं भाई, घटाना से पहले जोड़ देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। इसको क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे, जब जब इसको ऑपरेट कर देंगे, हल कर देंगे, तो रेखा कोष्टक अपने आप हट जाएगा। 8 में 4 जाए 4, ये 4 हो जाएगा, और 4 इसका आंसर 9 हो जाएगा। ध्यान दो, ये रेखा कोष्टक का इंपॉर्टेंस है। आई बात समझ में। एक सवाल और देखते हैं, छोटे छोटे 2-3 सवाल देख करके इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दो, एक सवाल है प्रश्न 1, प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्न 2 ये कह रहा है 13 माइनस 4 माइनस 3 ये कह रहा है। अब इस सवाल में क्या करेंगे, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। समझते हैं क्या करेंगे। देखो इस सवाल में भाग है, माइनस है, रेखा कोष्टक, 3 चिन्ह है। हम इसको देखेंगे कि 3 चिन्ह कहां सेट हो रहा है। तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे, फार्मूला एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, तुम लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग बहुत आसानी से, मैं लगा रहा हूं आसानी से, तुम लोग भी आसानी से लगा लोगे। इसमें क्या करेंगे, हम भाग नहीं करेंगे, यहां पे हम भाग नहीं करेंगे, इसमें रेखा कोष्टक को ही हल करेंगे। अगर मान लो तो कितना आएगा, 13 भागा 4 में से 3 जाए 1, और 13 भागा 1 कितना होगा 13। आई बात समझ में, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। और तीसरा प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल मैं अपने पास से बता रहा हूं, 25 भागा 5 का 5 धन 4, एक सवाल, ठीक। दूसरा सवाल 25 भागा 5 गुणे 5 धन 4। अब इस सवाल को देखो ध्यान से, तुम लोग इस सवाल को देखो। इन दोनों सवाल को अधिकांश लोग एक ही सवाल समझते हैं। क्या समझते हैं, लेकिन एक ही सवाल नहीं है, ये दोनों अलग अलग सवाल है। अगर कोई लड़का इस का को सिंपली गुणा समझकर लगा दिया तो उसका आंसर गलत आ जाएगा, 100% गलत आ जाएगा। करते क्या है इस तरह के सवाल में, अगर मान लो किसी लड़के ने जानकारी उसको देकर यहां गुणा लिख दिया तो सवाल, यह सवाल और यह सवाल दोनों एक सवाल हो जाएगा ना। अगर मान लो किसी को नहीं मालूम है, 25 भागा 5 गुणे 5 धन 4 किसी ने लिख दिया, इस का मतलब 5 लिख दे, दोनों सवाल एक हुआ। तो दोनों 2 सवाल क्यों दिया है, इसका मतलब है, यानी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम कैसे वैसे गुणे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। होता क्या है, ये समझने वाली बात है, ये एक चीज का 5वां हिस्सा होता है जो मल्टीप्लाई करके एक बार में लिखते हैं। जैसे 25 भागा, इसको मल्टीप्लाई साइड में कहीं कर लेंगे, लेकिन यह गुणे के चिन्ह के रूप में नहीं लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई, मल्टीप्लाई साइड में कर लेंगे। 5 गुणे 5 कितना होता है 25, डायरेक्ट 25 लिखेंगे और प्लस 4 लिखेंगे। अगर 5 गुणे 5 लिखते तो दोनों सेम सवाल हो जाएगा, यानी गलत, सेम सवाल नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 25 भागा 25 1 और प्लस 4, ये आंसर आएगा 5। लेकिन इसको देखो तुम लोग कितना आंसर आएगा, 25 भागा 5 गुणे 5। तो यहां क्या करेंगे, यहां सबसे पहले हमारे पास देखो क्या है, रूल क्या है। मान लो यहां भाग है, यहां भाग है, यहां गुणा है, यहां जोड़, यहां घटाना है, इसके ऊपर भी है। हमारा रूल चलने का यही है, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुणा नहीं करेंगे। ध्यान दो, किसी ने गुणा करे सवाल उसका गलत। अब क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो आएगा 5, 5 आएगा, 5 इंटू 5 प्लस 4, ये कितना होगा, 5 गुणे 5 कितना होगा
25 और 4 कितना होगा 29। देखो दोनों का 2 आंसर आया है। अगर पेपर में पूछ दे तो बहुत सारे बच्चे यही सवाल समझ करके लगा देंगे, बहुत सारे बच्चे टिक लगा देंगे और आएंगे घर पर, नहीं तो मेरा गलत कैसे हो गया। इसलिए समझना है, अगर का फंक्शन कहीं लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करके गुणा करके पूरा रिजल्ट लिखेंगे, न कि गुणा का चिन्ह लिखेंगे। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? इतने सवाल में किसी कोई दिक्कत है? एक थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। इसे मिटा दूं? समझ में आ गया? एक सवाल और लेते हैं, एक प्रश्न और। हमारा फार्मूला वही रहेगा जो चल रहा है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही सवाल को हल करने हैं। एक सवाल, अच्छा सवाल मैं लेता हूं। देखो क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, ध्यान देना इस प्रश्न को। प्रश्न ये है 3 माइनस बड़ा कोष्टक, कोष्टक कौन सा कोष्टक है? -3 माइनस ये कौन सा कोष्टक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, प्लस। और ये कौन सा कोष्टक है? वेरी गुड, वेरी गुड। और ये क्या है? 3। यहां पे इसको बंद करेंगे, बाद में इस मझोले को बंद करेंगे, बाद में इस बड़े को बंद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं? सवाल यही है, देखो कैसे इसको हल करते हैं। सवाल को हल करने के लिए हमारे पास जो व्यवस्था है, जो चीजें हैं, उसको समझना ध्यान से है। देखो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखो देखे हैं छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ध्यान दो, यहाँ पे एक कोष्टक, 2 कोष्टक, 3 कोष्टक। किसी के दिमाग में आ जाए पहले हम इसको हटा देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, इस छोटे वाले कोष्टक को ही हम टच करेंगे, इसी को लेकर करेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो क्या करेंगे, एक समय एक स्टेप, 2 घटना 2 स्टेप सवाल में नहीं करते हैं, जल्दी में गलती हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक समय एक स्टेप लेंगे और एक तरह से 3 माइनस छोटा कोष्टक लेंगे 3 प्लस 6 और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 5 में 3 जाए 2। ये 2 तो आ गया, मझोला कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक हो गया। अब प्रश्न ये आता है, यहां कोई चिन्ह नहीं दिया है तो यहां कौन सा चिन्ह होगा? गुणा का चिन्ह होगा। वेरी गुड। जहां पे कोई चिन्ह न दिया हो वहां पे कौन सा चिन्ह होता है? ये समझ गए तुम लोग, पीछे बताया था मैं। जहां पे कोई चिन्ह न हो वहां पे कौन सा चिन्ह होता है? लेकिन 2 राशियों के बीच में, पहले नहीं, 2 राशियों के बीच में, तो यहाँ कौन सा चिन्ह होगा? यहाँ पे होगा गुणा का चिन्ह। आई बात समझ में? हमने एक स्टेप अपनाया, क्या अपनाया? इस छोटे कोष्टक को हल किया। कैसे जाने हम? क्योंकि मैं यहां बताया हूं, छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। आई बात समझ में? अब हमने इसको हल किया, उसके बाद क्या करेंगे, 3 माइनस 3 और यहां पे फिर एक ही स्टेप करेंगे। एक स्टेप में क्या है देखो, प्लस और गुणा दोनों एक साथ है। किसको पहले करेंगे? कुछ लड़के क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं तब गुणा करते हैं। जोड़ के करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल वही फॉलो करना है हर समय जो रूल दिया है। गुणा जो है जोड़ से ऊपर है। सबसे पहले क्या करें? गुणा। 6 दूना 12। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं? फिर देखो यहाँ पे ये 3 माइनस इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना आएगा? 12 3 15। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 माइनस 3। अब एक मझोला कोष्टक यहां से हट जाएगा और यहाँ पे 15 लिखेंगे और यहाँ पे अब इसको हल करेंगे। अब कोई बताए मुझे, ध्यान से सुनना है। 12 3 15 हमने लिख दिया, इस मझोले कोष्टक को भी हटा दिया। अब एक बड़ा कोष्टक बचा। देखो ध्यान से, हम छोटा कोष्टक हटाते हुए आए हैं, छोटा कोष्टक हटाए, फिर चिन्हों को भी देखते हुए आए हैं। कोष्टक हटाने के साथ चिन्हों को देखते रहना है, ये सवाल गलत हो जाएगा। एकदम बारीकी से देखना है और बहुत ही सरल भी है। एक बार इसको समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा कभी सवाल। अब क्या करेंगे ध्यान से, अब ये जो 15 है, इस मझोला कोष्टक हट गया, 3 में से 15, 3 माइनस 15 ये कितना होगा? 12। ऋण 12 होगा कि धन 12 होगा? ऐसा क्यों? माइनस वाला ज्यादा है, हम उधार ज्यादा खाए हैं। 3 रुपया केवल लेके गए हैं दुकान वाले के पास, 3 रुपया देंगे, फिर भी वो खाता में लिखेगा कि 12 रुपया बाकी।
लिखेगा नहीं लिखेगा? किसी दुकान वाले से तुम 15 रुपए खाए हो, अब 3 रुपए लाके दो उसको, तो कहेगा आपका 12 रुपए और बाकी मैं खाता हूं, लिख रहा हूं। बाकी मने रीढ़ मने रीढ़ का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या आएगा? रीढ़ 12। ठीक, बात समझ में आई किसी को? किसी कोई दिक्कत है? यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बताओ मुझसे। सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये 3 माइनस, अब यहां जो है रीढ़ है, यहां रीढ़ है, अब बीच में कौन सा चिन्ह होगा? गुड़ा। वेरी गुड। क्या बोली है? एकदम सही। अभी मैं कह रहा हूं कि दो चिन्हों के बीच में कोई चिन्ह न दिया, दो राशियों में कोई चिन्ह न दिया तो कौन सा चिन्ह होता है? लिखेंगे कैसे? अगर मान लो किसी के दिमाग में आ गया सर इसे लिखेंगे कैसे, समस्या है हमारे लिए, लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये रीढ़ है, ये रीढ़ है, और इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में एक बाउंड्री लगा हुआ है, बड़ा कोष्टक है। आई बात समझ में? अगर एक कोष्टक नहीं रहता, ये सवाल दूसरा रहता, कोष्टक होने के कारण कैसे हल करेंगे? रीढ़ और रीढ़ मिलकर क्या हो जाएंगे? गुणा करेंगे। तो रीढ़ और रीढ़ मिलकर गुणा क्या होता है? धन। क्या होता है? इसको क्या लिखेंगे? धन। धन 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? अच्छा लगा पढ़ के इसको? लगा लोगे सवाल? एक सवाल और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा इससे बढ़िया सवाल, उसको देखेंगे कैसे लगाना है इसको। उसमें रेखा कोष्टक भी ले लेते हैं, इसे मिटा दें। वेरी गुड। एक प्रैक्टिस हो गया। एक सवाल और देखते हैं कि भी बदमाश का सूत्र प्रयोग करके कैसे हल करते हैं। छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ये 3 माइनस, इसके 3 माइनस, देखो ध्यान से, 3 माइनस 3 कोष्टक में 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 1, और ये जो है छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ये जो सवाल है, सवाल 3F का, 6 के 3F का क्वेश्चन नंबर तीसरा का च है। तीसरा का च, इसको देख सकते हो तुम लोग कैसे इसको लगाएंगे, ये हर जगह यूजफुल है। ये 6 में भले है लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक चलता है। देखो इसको कैसे लगाएंगे, और ध्यान दो, इसके बाद मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा, एक सवाल दूंगा, उसको हल करना है। एक अंतिम सवाल मैं बता रहा हूं, मैं उसका किसी एक बच्चे को बुलाऊंगा, उससे सवाल हल कराऊंगा। मैं पूरे ध्यान से समझना है, ध्यान दो इस चीज को, कैसे इसको लगाएंगे, सवाल का हल कैसे करेंगे, ये कैसे लगेगा, इसको समझना है। देखो इसमें कितने कोष्टक यूज हुए हैं? 3 है, रेखा कोष्टक 4। कितने यूज हुए हैं? 3 तो इसके यूज हो गए हैं, एक रेखा कोष्टक 4 कोष्टक यूज हो गए हैं। अब इससे कोष्टक का ही केवल खेल है, कोष्टक को जो मैनेज करना सीख लिया है, सवाल लगा लेगा। देखो कैसे लगाएंगे, मैं बताया एक समय एक स्टेप, एक समय कितना स्टेप? एक स्टेप लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको 3 माइनस 3, इसको ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम किसको हटाएंगे? छोटा कोष्टक को। किसको हटाएंगे? वेरी गुड, रेखा कोष्टक हटाएंगे। देखो मैं कहा हूं, सबसे ऊपर जो है यह चेन कभी टूटना नहीं चाहिए। तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसी चेन में सारे सवाल को हल करना है। चेन को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर किसी ने छोटा कोष्टक ले लिया, चलो 3 माइनस 3 हटाए, तो गलत हो जाएगा उसका। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हटाएंगे, 3 में से 3 जाए कितना आएगा? ये हल हो गया, शून्य। ये रेखा कोष्टक हल हो गया। अब कोई आवश्यकता है कोष्टक बंद किए और मझोला कोष्टक यहां बनाए, बड़ा कोष्टक यहां बनाए, कहीं किसी को दिक्कत? वेरी गुड। फिर देखो यहाँ पे, अब यहां लेंगे 3 माइनस 3, अब इसमें छोटा कोष्टक हटाएंगे। देखो यहां से रेखा कोष्टक हट गया, अब छोटा कोष्टक, फिर मझोला, तब बड़ा कोष्टक, इसीलिए नाम उसका छोटा है। एक मझोला, एक बड़ा, 3 भाई हो, एक पिता के 3 लड़के हो, मान लो, एक छोटा लड़का हो, एक मझोला लड़का, एक बड़ा लड़का हो, ठीक है। तो सबसे पहले मिठाई जब आती है घर में, छोटे बच्चे को दी जाती है, तब उससे बड़े, सबसे बड़े भाई तुम बड़े तो इंसान तो बैठे रहो। आई बात नहीं समझ में आई? छोटे बच्चे रोने लगते हैं,
भाई मिठाई इनको दे दो, इसीलिए छोटा कोष्टक रोने लगेगा, भाई पहले मुझे हल करो, पहले मुझे मिठाई खिलाओ, तब मझोले को दो, तब बड़े को दो। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, रेखा कोष्टक, रेखा इसकी बहन है, वो तीनों से तेज है, सबसे पहले उसी को मिठाई खिलाएंगे। ठीक, तो रेखा कोष्टक हल चुका, फिर अब छोटा कोष्टक को हल करेंगे, -3। अब देखो 3 में से 0 जाए कितना आएगा? 3 ही आएगा। सही है, सही, वेरी गुड। 3 में से 3 आएगा, ये 3 ही होगा। कोष्टक ये भी हटा देते, कोष्टक का काम खत्म। अब यहाँ पे इस कोष्टक को हल किए, अब किसको हल करेंगे? किसको हल करेंगे? वेरी गुड। 3 में से 3 जाए कितना आएगा? 0। अब बताओ, यहाँ 3 है और यहाँ पे जब 0 हटा देंगे आएगा 3। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा 3 है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है बाबू? नहीं, ये तो ठीक है, इसके बीच में गुड़ा होगा, लेकिन 3 से पहले कौन सा चिन्ह कौन बताएगा? बड़ा कोष्टक। ठीक है, बड़ा कोष्टक के बाद 3 से पहले कौन सा चिन्ह है? ऋण है कि धन है? ऋण है कि, सोच के बताओ, ऋण है कि नहीं, ये 3 नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो इधर है, लेफ्ट में बाएं तरफ। सोच के बताना, कोई अंक लिखा है यहाँ पे, मान लो कोई अंक 5 लिखा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह होता है? प्लस। कोई चिन्ह न लिखा तो कौन सा चिन्ह होता है? प्लस। याद रखेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। अब ये माइनस है और ये -3 है, अगर तुम समझना चाहते हो एक बार तो इसको +3 लिखो एक बार। इसको क्या लिखो? +3 लिखो एक बार। मैं क्यों बता रहा हूं +3? माइनस लिखा तो हम समझ ही जाते, क्यों लिखा सुनो। अब उसके बाद क्या करेंगे? चिन्हों का गुणा करेंगे, चिन्हों का। एक बार मैं बताया था कि जो चिन्हों का गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस गुणे प्लस क्या होता है? प्लस। ये भी प्लस होता है। दोनों चिन्ह का समान, ध्यान रखिए, दोनों बताया हूं मैं, तुम लोग भूल, फिर देखो। हाँ, दोनों चिन्ह अगर समान हो तो हमेशा प्लस आता है। क्या आता है? माइनस माइनस गुणे प्लस होगा, प्लस प्लस गुणे प्लस होगा, माइनस गुणे प्लस ये माइनस होगा, अब प्लस गुणे माइनस ये भी माइनस होगा। ये सामान्य का प्लस होगा और असामान्य का माइनस होगा। देखो एक ही चिन्ह है तो प्लस आ गया, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस। अब समझ ध्यान से, मैं क्यों बताया हूं। अब माइनस और प्लस में गुणा होगा तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। वेरी गुड, ये आएगा 3 -3। 3 में से 3 सेव था, तीनों सेव खा गए, कितने सेव बचे? 0 सेव खा बचा। 0 सेव कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। ठीक, आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं? एक सवाल में दूंगा किसी बच्चे को, जो इसको मैं ऐसे ही बुला के लाऊंगा, उसको सवाल लगाना है और बताना है कैसे वो लगा है। ठीक है, इसे मिटा दूं? फार्मूला वही रहेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा। अब ध्यान क्या देना है? अभिमन्यु उर्फ लल्ला इधर आइए। एक सवाल, यहां तो भेट ही नहीं पाओगे यहां से। 5 भागा 5 का 5 1 मिनट +3 कितना लगेगा? लगाओ इसको, देखते हैं कैसे लगाता है। ठीक, गुड गुड। लोग कैसे लगा रहे हैं, समझना है ना कैसे लगा रहे हैं। वेरी ठीक ठीक, लगाओ इसको। क्या ये सही है? इसके जोरदार ताली बजाओ। एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत सही। देखो 6 क्लास का बच्चा समझ गया, 7-8 वाले तो ऐसे लगा लेने चाहिए। और क्वेश्चन हर जगह आता है। आगे बात समझ में? अब तुम लोग क्या करोगे? कोष्टक, रेखा कोष्टक जितने भी सवाल होंगे हल करोगे। कोई दिक्कत होगी मुझसे पूछोगे। अब तुमको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इसको। कोई दिक्कत किसी को नहीं? का गुणा, रेखा कोष्टक, छोटा मझोला, बड़ा कोष्टक सब समझ में आ गया होगा? अच्छा लगा पढ़ के? सवाल लगा लोगे? वेरी गुड।